हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। राम उन लोगों में से था जो हर 2 साल में अपना फोन चेंज करता था। थोड़ा कूल वे में कहूं तो अपग्रेड करता था। अब नया फोन खरीदते ही फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करता, न्यू चाय फोन इज जस्ट ऑसम। सिचुएशन ऐसी थी कि कई बार तो 2 साल भी नहीं रुकता, 12 महीनों में ही चेंज कर देता अपना फोन। राम की एज है 33 इयर्स, वो एक इंजीनियर है और उसकी मंथली इनकम है कुछ 60,000 रुपए और वो फोन यूज करता है कुछ 1 लाख का। अब 60,000 की सैलरी से 1 लाख का फोन कैसे किया ये चमत्कार उसने? क्रेडिट पे फोन लेकर। आजकल टीवी पे एक ऐड आता है, क्या लिफ्ट नीचे पहुंचने तक तुम लोन अप्रूव करवा सकते हो। राम इन एडवर्टाइजमेंट को ज्यादा ही सीरियसली लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हर साल फोन चेंज करना उसके फाइनेंशियल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है। तो आइए समझते हैं और आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो के डिजिटल पार्टनर है एड्यू एवेनार। वेबसाइट बनवाने या किसी भी प्रकार की डिजिटल रिक्वायरमेंट के लिए विजिट कीजिए नीचे दी गई वेबसाइट पे। राम और गोपाल ये दोनों दोस्त हैं। अब ये मान के चलते हैं कि राम हर 2 सालों में अपना फोन बदलता है, यानी 2014 में खरीदा हुआ फोन उसने 2016 में अपग्रेड किया और 2016 वाला फोन 2018 में। 2014 में चाय फोन की कीमत थी लगभग 60,000, जो राम ने 2016 में अपग्रेड करते समय 80% नुकसान में बेचा, तो उसे मिले लगभग 12,000 यानी 48,000 रुपयों का नुकसान। अब 2016 में नया फोन खरीदा 80,000 का और 2018 में उसने वही फोन फिर से अपग्रेड किया और नया चाय फोन खरीदा पूरे 1,20,000 का और पिछला फोन 80% नुकसान में बेच दिया, तो उसे मिले 16,000 यानी 64,000 का लॉस। और अब 2020 में राम के पास होगा चाय फोन 10 जिसकी कीमत उसे मिलेगी 24,000 रुपए यानी 96,000 रुपीज का नुकसान। सो इन शॉर्ट, राम ने इन 6 सालों में खरीदा 60,000, 80,000 और 1,20,000 जो बनते हैं 2,60,000 और अब उसके पास है 24,000 की दाम वाला चाय फोन 10। अब गोपाल ने पहले ही उसके CFP को उसकी रीजनेबल फी देकर अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा लिया था और उसे पता था कि उसे फ्यूचर में घर खरीदते समय, बच्चों की पढ़ाई और शादी, यूरोप की वेकेशन और रिटायरमेंट के वक्त कितना पैसा लगेगा। गोपाल को पता था कि फ्री एडवाइस के चक्कर में उनके पिताजी के दोस्त जो PIC कंपनी के एजेंट है और खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर बताते हैं, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट चिपकाएंगे जिनमें उनकी कमीशन ज्यादा और गोपाल के रिटर्न्स काफी कम होंगे। वहां राम फाइनेंशियली इलिटरेट था और उसे लगता था कि चाय फोन में पैसे खर्च करना CFP की एडवाइस से ज्यादा जरूरी है। एज फाइनेंशियल एडवाइस तो फ्री में कोई भी PIC कंपनी का एडवाइजर जो असल में एजेंट है वो दे देता है। अब गोपाल ने 60,000 का फोन नहीं खरीदा और उसके बजट के अनुसार 30,000 का अच्छा फोन खरीदा और बाकी के 30,000 अपने CFP के बताए प्लान के अनुसार निवेश कर दिए और 2016 और 18 में फोन ना अपग्रेड करके वो पैसे भी CFP के प्लान के अनुसार निवेश कर दिए। एज गोपाल और राम अपने फोन में कुछ बेसिक चीजें ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन राम को शो ऑफ अच्छा लगता था और गोपाल को फाइनेंशियल फ्रीडम। अब गोपाल का 2014 में निवेश किया हुआ पैसा 2020 में बढ़कर हो गया 60,000 और 2016 और 18 में निवेश किया हुआ पैसा बढ़कर हो गया 1.25 लाख और 1.5 लाख। तो अब टोटल रकम गोपाल के पास थी 3,35,000 और राम के पास थे 20,000 की कीमत वाला चाय फोन। अब अगर ये मानकर चले कि गोपाल ने ये पैसे अपने रिटायरमेंट तक निकाले ही नहीं तो उसके पास होंगे पूरे 1 करोड़ रुपए, लेकिन हकीकत में ये रकम बहुत ज्यादा होगी। एज राम फाइनेंशियली इलिटरेट है और वो हर 2 साल में फोन बदलता रहेगा। उसने तो फाइनेंशियल प्लान बनवाया ही नहीं है अपने CFP से कंसल्ट करके।
करके, तो उसे पता ही नहीं है कि ये आदत कितना बड़ा डेंट कर रही है उसके फाइनेंशियल फ्यूचर पे। और गोपाल हर 5 सालों में एक बार अपना फोन बदलता है अपने बजट के अनुसार। फ्रेंड्स, अगर आप यंग है और गोपाल की तरह स्मार्ट है तो प्लानिंग कीजिए और फायर हासिल कीजिए। फायर यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायरिंग अर्ली। मुझे आपका साथ और आपके मोटिवेशन की जरूरत है, तो प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट कीजिए क्या चेंज लाना चाहते हैं आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में। शेयर कीजिए ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पे। और अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो हर संडे मेरी वीडियोस अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको वीडियोस अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।